अगर आप भी क्लास छात्री हैं, छात्र हैं, तो सामाजिक विज्ञान का बिल्कुल 100% रियल पेपर लेकर आ चुके हैं। 50 नंबर का पेपर होने वाला है। आपका भी 50 में 50 नंबर आएगा। बस वीडियो को बिना स्किप के जो है पूरा देखना है। प्रश्न सह उत्तर पुस्तिका है अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए 2025 के लिए कक्षा 6। 2 घंटा आपको समय मिलने वाला है। सबसे पहले अपने छात्र और छात्रा आपका जो नाम होगा वो यहाँ पर अपना नाम लिख लीजिएगा। जैसे मैं अपना नाम लिख लेता हूँ आयुष, ठीक है, वैसे ही अपना नाम जो है आपको लिख लेना है। फिर जो है यहाँ पर वर्ग क्रमांक, यानी कि जो आपका वर्ग क्रमांक होगा ना, यहाँ पर आप लोग वर्ग क्रमांक आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद विद्यालय का नाम दिया हुआ तो आप लोग अपना विद्यालय का नाम जो है विद्यालय का नाम आप लोग लिख लीजिएगा। यहाँ पर प्रखंड का नाम लिख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद संकुल का नाम, जो आप लोगों का संकुल का नाम होगा ना, वो यहाँ पर संकुल का नाम भी आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद फिर जिला का नाम, जो आप लोगों का जिला का नाम होगा वो जिला का नाम आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ से ध्यान से जिला का नाम आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ तक समझने का पीछा का हस्ताक्षर दिया हुआ, तो यहाँ पर आपको छेड़छाड़ कुछ भी नहीं करना है। शिक्षक लोग जो होंगे ना, देख रेख कर रहे होंगे, वो यहाँ पर सिग्नेचर करेंगे यहाँ पर और डेट लिखेंगे, तो इसको छेड़छाड़ आप मत कीजिएगा। फिर मूल्यांकर्ता का हस्ताक्षर, तो यहाँ पर जो है ना, जो कॉपी जाएंगे ना सर लोग, वो यहाँ पर सिग्नेचर करेंगे और डेट लिखेंगे, तो इसको भी छेड़छाड़ मत कीजिएगा। फिर यहाँ पर प्राप्तांक है, तो देखिए आपका 50 में 50 नंबर आएगा तो यहीं पर लिखा आएगा, ठीक है। तो बस वीडियो में अंतिम तक बने रहिएगा। यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं, सभी प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य है, ठीक है। आप प्रश्न के लिए यहाँ पर क्रमांक लिखे गए हैं। जो ये क्वेश्चन है 5 नंबर का क्वेश्चन है, सभी प्रश्नों के जो है उत्तर बताएंगे लाइन बाय लाइन आपके लिए। 1 नंबर कोष्टक में दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। क नंबर है दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में उत्तरी गोलार्ध में डॉट डॉट भाग अधिक है, तो स्थल हो जाएगा। देखिए स्थल पर ऐसे टिक मार देना है, ठीक है, और यहाँ पर जो है स्थल लिख देना है। ये दोनों काम करना जरूरी है, टिक मारना भी और लिखना भी, नहीं तो नंबर नहीं मिलेगा। आइए ख नंबर डॉट डॉट भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ है, तो ऋग्वेद हो जाएगा। आपको यहाँ पर ऋग्वेद लिख लेना है, ठीक है। क्या लिखना है? ऋग्वेद, ठीक है। ऋग्वेद पे ऐसे टिक कर लेना है। फिर है मानचित्रों पर नीले रंग से डॉट डॉट दर्शाते हैं, तो जल हो जाएगा। यहाँ पर आपको जल लिख लेना है, ठीक है। फिर आगे हड़प्पावासी मुलायम धातु डॉट डॉट कलाकारी कुशल थे, तो तांबा कर लेना है। क्या कर लेना? तांबा यहाँ पर, ठीक है। तांबा पर ऐसे टिक मार लेना है। फिर है वेद शब्द का अर्थ डॉट डॉट है, तो ज्ञान हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर जो है ना ज्ञान कर लेना है, ठीक है। क्या कर लेना है? ज्ञान कर लेना है। यहाँ पर स्थल ऋग्वेद, जल, तांबा, यहाँ पर जो है आपको कर लेना है ज्ञान, ठीक है। यानी कि पहला में स्थल, दूसरा में ऋग्वेद, तीसरा में जल, चौथा में तांबा और पांचवा में ज्ञान, ठीक है। यहाँ पर जो है स्थल कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर ऋग्वेद, जल, तांबा और ज्ञान, ठीक है। चलिए आगे 2 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर दिए गए कथन में सत्य पर सही और गलत पर जो है गलत का निशान लगाना है। कुल 5 प्रश्न हैं, सभी के लिए 1-1 अंक मिलेंगे, यानी कि 5 क्वेश्चन के लिए 5 नंबर जो है आपको डायरेक्टली मिल जाएगा। क नंबर प्रशांत महासागर का सबसे बड़ा महासागर है, तो देखिए इसका जो आंसर है हम लोग क्या कर देंगे, प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है, तो हाँ सही हो जाएगा। तो पहला का जो है हम लोग सही कर लेंगे, ठीक है। ख नंबर है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है, ग्रीनलैंड है, तो ये सही हो जाएगा 2 नंबर, ठीक है। क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ग नंबर है भूविज्ञानी पशुओं एवं मानवों के अवशेषों का अध्ययन करते हैं, हाँ ये भी सही हो जाएगा। यानी कि पहला सही, दूसरा सही, तीसरा सही। चौथा है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में है, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। आगे वैदिक ऋषियों और ताड़ जो पत्र हैं पांडुलिपियों पर लिखा गया है, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। यानी कि पहला सही कर लेना है, दूसरा सही, तीसरा सही, चौथा गलत और पांचवा गलत कर लेना है, ठीक है। चलिए आगे है स्तंभ, स्तंभ को मिलान करना है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा जो है दिया गया है। यहाँ पर पहला नंबर मानचित्रों की पुस्तक या संग्रह जो है, इसको क्या कहते हैं? एटलस कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? एटलस। एटलस में जो मिलान कर देना है। आगे सबसे छोटा महासागर, तो आर्कटिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आर्कटिक में मिलान कर देना है। फिर सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर हो जाएगा। फिर आगे यहाँ पर 8 जून कर लेना विश्व महासागर दिवस को। फिर ऊँट है, तो ऊँट मरुस्थल का जहाज को हम लोग ऊँट कहते हैं, ठीक है। जिसका जिससे संबंध हो उसको तो होता है, ठीक है। यानी कि पहला का जो है ग कर लेना है, पुस्तक के मानचित्र एटलस, ठीक है। दूसरा का क, तीसरा का अंग, चौथा का जो है ख और पांचवा का यहाँ पर घ, ठीक है। आगे देखिए
जीवाश्म विज्ञानी किसका अध्ययन करते हैं? देखिए, जीवाश्म विज्ञानी पृथ्वी पर जीवन के इतिहास को समझने के लिए जीवाश्म का अध्ययन करते हैं, जिसमें प्राचीन पौधे, जानवरों और अन्य जीवों का अवशेष शामिल हैं। ठीक है, ये जो है आंसर हो जाएगा क नंबर क्वेश्चन का। तो आपको यहाँ से यहाँ तक जो है आंसर को लिख लेना है। ठीक है, फिर आगे इतिहास जानने के 3 स्रोतों का नाम लिखें। तो इतिहास जानने के 3 मुख्य स्रोत: साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत और मौखिक स्रोत। ठीक है, ये हो जाएगा। अगर भौतिक मानचित्र किन आकृतियों को दर्शाता है? भौतिक मानचित्र पृथ्वी प्राकृतिक भू आकृतियों को दर्शाते हैं, जैसे पहाड़, रेगिस्तान, नदियाँ, झोले, महासागर आदि। ठीक है, पहाड़। तो यहाँ से यहाँ तक जो है आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पर पृथ्वी का नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? इसकी सतह पर लगभग 71% हिस्सा पानी से ढका हुआ है, जो इसे आंतरिक से देखने पर मुख्य रूप से नीला दिखाई देता है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जो है इसका आंसर हो जाएगा। आगे हड़प्पावासी जो थे क्या खाते थे? हड़प्पावासी विभिन्न प्रकार के फल, सब्जियाँ, मसाले तथा मछली मांस खाते थे। ठीक है, ये दबा कर खाते थे। ठीक है, ये ध्यान रखना है, थोड़ा सा ज़्यादा खाते थे, ये ध्यान रखना है। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा, आपको लिख लेना है। फिर आगे भारत देश का नाम भारत क्यों पड़ा, या फिर व्यापार से क्या समझते हैं? तो देखिए, व्यापार से क्या समझते हैं लिख लेंगे हम लोग। व्यापार वस्तुओं, सेवाओं या वित्तीय उत्पाद की खरीद, बिक्री या विनिमय है, जो व्यक्तिगत व्यक्तियों की, कंपनियों या देशों के बीच होता है। ठीक है, जो एक दूसरे को विनिमय करते हैं, क्रय करते हैं। ठीक है, विक्रात करते हैं। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर गौतम बुद्ध के बारे में। तो देखिए, गौतम बुद्ध के बारे में, धर्म के परिवर्तक और एक महान आध्यात्मिक गुरु थे, जिनका मूल नाम सिद्धार्थ गौतम था। देख, इनका जन्म जो है 1563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी, नेपाल में एक शाही परिवार में हुआ था। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जो है इसका आंसर लिख लेना है। ठीक है, चलिए आगे जो है हम लोग पढ़ते हैं, यहाँ से यहाँ तक लिख लेना है। इसके बाद आगे क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से जैन धर्म के मुख्य विचारों को लिखना है, अथवा हम अतीत का अध्ययन किस प्रकार कर सकते हैं, जैन धर्म के बारे में लिखते हैं। यहाँ पर है आंसर, जैन धर्म के मुख्य विचार: अहिंसा यानी कि किसी जीव को कष्ट न पहुँचना, सत्य यानी कि हमेशा सच बोलना, अस्तेय यानी कि चोरी न करना, ब्रह्मचर्य, इंद्रियों सुखों का त्याग और अपरिग्रह। ठीक है, यानी कि पदार्थों के प्रति ममता का त्याग। ठीक है, इसके बाद पर आधारित है, जिन्हें पंच महाव्रत भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा, अंतिम वाला का आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर है ये क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा। फिर देखिए, सिद्धार्थ गौतम वाला जो है यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ से गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म से लेकर हुआ था तक लिख लेना है। ठीक है, एक शाही परिवार में हुआ था, यहाँ तक इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर व्यापार वाला है। ठीक है, इसका क्वेश्चन का आंसर है, आप लोग व्यापार से लेकर ये दोनों देशों के बीच होता है, यहाँ तक लिख लेना है। ठीक है, व्यापार जो है दोनों देशों के बीच होता है, यहाँ तक जो है आपको लिख लेना है। फिर देखिए, यहाँ पर हड़प्पावासी वाला समझ ही गए। हड़प्पावासी विभिन्न प्रकार के फल, सब्जियाँ और मसाले जो है मछली मांस खाते थे। तो यहाँ से यहाँ तक जो है इसका आंसर को आपको लिख लेना है। फिर है, पृथ्वी के नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? इसकी सतह पर लगभग 71% हिस्सा पानी से ढका हुआ होता है। ठीक है, अंतरिक्ष पर देखने पर मुख्य रूप से नीला दिखाई देता है, यानी कि जब भी हम आसमान से देखते हैं तो जो है ना नीला दिखाई देता है। भौतिक मानचित्र किन आकृतियों को दर्शाता है? भौतिक मानचित्र पृथ्वी की जो है भू आकृति को दर्शाता है, जैसे पहाड़, रेगिस्तान, नदियाँ, झीलें, महासागर आदि पहाड़। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। इतिहास जानने के 3 स्रोतों के नाम: इतिहास जानने के मुख्य स्रोत, साहित्य स्रोत, पुरातात्विक और स्रोत और मौखिक स्रोत शामिल है। यहाँ से यहाँ तक आंसर हो जाएगा। फिर आगे जीवाश्म ईंधन। तो जीवाश्म विज्ञानी अध्ययन जीवन के लिए समझने के लिए जीवाश्म का अध्ययन करते हैं, जिसमें प्राचीन पौधे, जानवरों और जीवों के बीच अवशेष शामिल है। यहाँ से यहाँ तक इसका आंसर जो है हो जाएगा। फिर आगे 3 नंबर मिलान बताए ही हैं कि जो पहला है उसको ग में कर लीजिएगा, दूसरा का क, तीसरा का अंग, चौथा का ख और पाँचवा का यहाँ पर घ। ठीक है, फिर यहाँ पर मिलान बता ही दिए, पहला सही हो जाएगा, दूसरा सही, तीसरा सही, चौथा हड़प्पा जो है मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में भिखमंगा देश में कहाँ से हो गई इतना अमीर। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, इसको भी गलत कर लीजिएगा आप लोग। फिर ठीक है, इसके बाद इसको स्थल में कर लेना है, ऋग्वेद, जल, तांबा और जो है वेद का एक शब्द है, तो इसका ज्ञान कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर आपके क्वेश्चन करा दिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को नए सब्सक्राइब कर दिए, वीडियो को लाइक जो है आप लोग कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।